हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आज का व्लॉग है ऋषिकेश का ट्रैवल व्लॉग। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऋषिकेश निकली थी। हम सुबह 4 बजे निकल गए थे। चंडीगढ़ से ऋषिकेश पहुंचने में लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे हमें लगे थे और रास्ता बहुत ही अच्छा है। बहुत ही ठंडा क्लाइमेट था इस वक्त, तो फिर हम बहुत ही आराम से पहुंचे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पतंजलि का जो मेन सेंटर है, जो आश्रम है, जो यूनिवर्सिटी है, वो सब भी मैंने रास्ते में कैप्चर की। ये हरिद्वार के जस्ट पहले आती है, क्योंकि ऋषिकेश जाते वक्त हरिद्वार भी रास्ते में पड़ता है, तो मैंने उसके भी कुछ ग्लिम्सेस बाहर से कैप्चर किए थे। मैं एंड वाला जो व्लॉग डालूंगी उसमें मैं हरिद्वार भी गई थी, तो हरिद्वार का भी आपको व्लॉग देखने मिलेगा। पर सबसे पहले मैं ऋषिकेश के व्लॉग डालूंगी, क्योंकि मैं ऋषिकेश पहले गई थी। वैसे तो ऋषिकेश जग प्रसिद्ध है, सब उसको दूसरे वर्ड्स में योगा कैपिटल भी कहते हैं। पूरी दुनिया में उसको योगा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। बट जिनको नहीं पता उनके लिए ऋषिकेश भारत का एक हिस्सा है। वो नॉर्दर्न स्टेट जो उत्तराखंड है वहाँ पर पड़ता है, और हिमालयन फुट हिल्स के पास जहाँ से गंगा बहती है उसके किनारे पर ऋषिकेश पड़ता है। हम यहाँ पर टूरिस्ट गेस्ट हाउस पर रुके थे। ये वहाँ के क्लिप्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम 5 लोग थे और हमने जो कमरा लिया था उसमें 2 डबल बेड और एक सिंगल बेड थे, जिसका टैरिफ हमको पर डे का 2500 लगा था। आई थिंक काफ़ी फेयर प्राइस है, बिकॉज़ ये गंगा के एकदम किनारे था और सीता ब्रिज जो है, जो नया ब्रिज बना है, उसके एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन थी और हमें काफ़ी अच्छा टैरिफ पड़ा उस हिसाब से। जब आप ऋषिकेश में जाएं तो एक चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा कि अपनी गाड़ी से ऋषिकेश घूमने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है। आप अटक जाएंगे, आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्कूटी चला सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आप या तो स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर ऑटो से ट्रैवल करिए। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आई थिंक वो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होगा। हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था त्रिवेणी घाट, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें गंगा आरती सबसे पहले एंजॉय करनी थी। इतना सुना है यहाँ की गंगा आरती के बारे में, यहाँ के त्रिवेणी घाट के बारे में, कि हमें सबसे पहले वहाँ जाना ही था। तो हम शाम की आरती अटेंड करने चले गए त्रिवेणी घाट। और ऑलरेडी काफ़ी लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर। कोविड के हिसाब से तो वो काफ़ी क्राउडेड था। लेकिन इस समय एटलीस्ट अगर आप थोड़े से जल्दी पहुंचेंगे, आरती के कम से कम आधे घंटे पहले आपको आरती के स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऋषिकेश ना सिर्फ हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है, बल्कि दुनिया भर में वो योगा और मेडिटेशन की स्टडी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं फॉर स्टडीज़। और उसके अलावा मैं बता दूँ कि ऋषिकेश एक अल्कोहल फ्री और एक वेजिटेरियन जगह है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा।
मैं ऋषिकेश पहले भी आ चुकी हूँ और शायद मैं ऋषिकेश बार बार आना चाहूँगी, बिकॉज़ ऋषिकेश आकर जो मन को शांति मिलती है और जो आराम मिलता है और जो मेंटल पीस मिलता है वो शायद बहुत कम जगह पर मिलता है। और गंगा यहाँ पर बहुत ही साफ़ और सुंदर लगती है और सनसेट के टाइम तो इसकी ब्यूटी देखने लायक होती है। आरती का समय हो चला था। त्रिवेणी घाट पे आरती शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है। आपको आरती के आधे घंटे पहले कम से कम पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज़ तब तक काफ़ी भीड़ हो जाती है और शायद आपको अच्छी जगह बैठने का मौका ना मिले जहां से आपको अच्छे से आरती दिखाई दे। हम थैंकफुली काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे और हमने एक स्पेशल पूजन भी करवा लिया था पंडित से हमारे लिए। तो मम्मी पापा क्योंकि साथ में गए थे तो मुझे उनके लिए करवाना था, तो मैं, मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, हम सब ने अच्छे से पूजा करवाई आरती के पहले और फिर बहुत अच्छे से आरती भी अटेंड की, बिकॉज़ हमें अच्छी जगह मिल गई थी आरती अटेंड करने के लिए। और शाम जैसे जैसे होती जाती है यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग स्पेशली इस आरती को देखने आते हैं। ऊपर से यहाँ पर बहुत ही अच्छा भजन कीर्तन चालू रहता है, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं अगर आप समय पर पहुँच गए तो। ऋषिकेश का पहला पार्ट मैं यही एंड कर रही हूँ। प्लीज़ आगे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।